नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। हाई कोर्ट की आगामी परीक्षाओं के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की जो परीक्षा आने वाली है उनके लिए ये जो आपकी क्लासेस है शुरू हो चुकी है। इसमें आज हम हिंदी का जो मॉडल पेपर दूसरा है वो आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो आपको मॉडल पेपर आ चुका है वो आपने देख लिया होगा। इसमें हम प्रश्नों के साथ इनके जो नियम हैं वो भी साथ में समझेंगे, जिससे कि आपको टॉपिक भी क्लियर होता चले और सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सबसे पहला प्रश्न आज का जो है, किस विकल्प के सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो ये बात की गई है इसमें धनुष, कोदंड, विशीक। तो धनुष और कोदंड जो है वो तो एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, जिसमें धनुष का जो पर्यायवाची है वो कोदंड है। लेकिन विशीक की जो बात की गई है वो क्या है, तीर का जो है पर्यायवाची है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि इसके पर्यायवाची और कौन कौन से हैं। तो विशिक किसको कहेंगे, तीर को हम कहते हैं, ठीक है, ये तीर का पर्यायवाची है। साथ में इसको ध्यान रख सकते हैं तीर के कौन कौन से हो सकते हैं, बाण, नाराज, शर। तो ये किसके हैं, तीर के हैं। ये दोनों जो बचे हैं धनुष और कोदंड, इसके लिए आप चाप, कमान, सरासन, पिनाक, सारंग जो है आपके धनुष के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हम बात करें जो पर्यायवाची नहीं है तो इसमें पहले में दिख रहा है। दूसरा अपन बात करें पत्थर, पाषाण, अस्म, तीनों पर्यायवाची जो है पत्थर के ही हैं, बिल्कुल सही है। पर्वत, शेल, अदरी, तीनों पर्वत के हैं। तीनों अगला है खग, विहग, नभचर, ये भी आपका किसके हैं, पक्षी के ही है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में है ये आपके पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि इसमें तीसरा जो है तीर का दे दिया गया है। अगला प्रश्न हम करें इसमें, इनमें से किस युग में परस्पर जो है विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो विलोम शब्द की बात की गई है, पहला है नाश और विनाश। तो नाश और विनाश जो है एक दूसरे से संबंधित है, हम विलोम नहीं है यहाँ पर। तो वी जो आपका उपसर्ग हम लगा देते हैं वो विशेष रूप से होता है, तो यहाँ पर जो विलोम नहीं है वो नाश और विनाश नहीं है। अगला खंडन का मंडन हो जाएगा, सम का विषम हो जाएगा, संयोग का वियोग, ये तीनों आपके विलोम है। नाश विनाश एक दूसरे के विलोम नहीं है। अगला प्रश्न जो है, इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो उचित का अनुचित बिल्कुल सही है। कुख्यात, विख्यात, शुद्ध, विशुद्ध जो है वो नहीं है एक दूसरे के विलोम शब्द। अगर हम किसी शब्द में जो अगर उपसर्ग वी लगाते हैं, इसका वी का अर्थ होता है विशेष या फिर भिन्न, ठीक है, विशेष या फिर भिन्न। तो यहाँ पर विशुद्ध जो है, यहाँ पर ये शुद्ध विशुद्ध एक विलोम नहीं होगा, आगत का विगत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पानी जो है वो कहेंगे हम हस्त को, हाथ को। ये पानी जो होता है हस्त का या फिर हाथ का जो है पर्यायवाची होता है। वनिता, ललना, कामिनी, ये तीनों जो है वो किसके हैं, स्त्री के हैं। साथ में आप ध्यान रख सकते हैं नारी भी जो है स्त्री का पर्यायवाची है। रमणी, कामिनी, ये किसके हैं। और तीय, तीय भी काफी बार पूछा जाता है, जो तीय है ये भी आपका स्त्री का ही है। और पानी जो आपका हस्त का हो जाएगा, तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, वो आपका पानी हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो खुशबू का बदबू बिल्कुल सही है। उत्थान का पतन, साक्षर का निरक्षर, शांत और प्रशांत। तो प्र अगर उपसर्ग लगाते हैं, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या फिर अधिक, या है ना। तो शांत और शांत में भी थोड़ा सा उसका लेवल हाई है। तो इसमें हम क्या बात करें कि जो स्थिर है, शांत है, तो यहाँ पर जो ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। शांत का अशांत यहाँ पर होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित शब्दों में सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो सुकर का क्या हो जाएगा, सुकर का दुष्कर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो नवीन, नवल, नूतन या फिर नव जो है इसके पर्यायवाची होंगे नया के। तीनों पर्यायवाची है। नित्य मतलब हर रोज प्रतिदिन को बात करें तो वो आपका नित्य हो जाएगा, तो ये आपका नया का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न जो है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है इनमें से। तो कौन सा शब्द सही है, तो इसमें हो जाएगा अनुग्रहीत जो है इसमें सही लिखा गया है, अनुग्रहीत।
और यहाँ पर बाकी जो शब्द हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम तृतीय की बात करें तो तृतीय में जो ती लिखा गया है इसमें बड़ी ती का हम इस्तेमाल करते हैं। सामग्री हम इस तरह से लिखते हैं, ये आपकी सामग्री हो गई, ठीक है। प्रदर्शनी में तो प्रदर्शनी इस तरह से लिखेंगे, से के ऊपर रह, और तृतीय में ये जो ती है वो बड़ी आएगी, ठीक है, ये इस तरह से लिखे जाएंगे। और अनुगृहीत जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न जो है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो है शुद्ध है, तो यहाँ पर ये जो दृष्टा लिखा गया है ये यहाँ पर झूठ में भी टै की गलती है, भूख में खया यहाँ पर आना चाहिए, और जो शब्द शुद्ध है वो आपका अनिष्ट बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आपकी शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? कोशिश शब्द को बताना है, तो कोशिश जो लिखा जाता है वो ए ऑप्शन में जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है, कोशिश इस तरह से लिखते हैं। अगला जो है, किस में जो है अशुद्ध है, तो सन्यासी सानिध्य बिल्कुल सही है। और नमस्कार की हम बात करें तो यहाँ पर एक लिखा गया है अशुद्ध की बात की गई है। और गुरुवार कड़ा है, और यहाँ पर हम जो से आता है स्लेट वाला ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है बी ऑप्शन यहाँ पर इस पेपर के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, जो कि अंधाधुंध, यहाँ पे जो अंत में द लिखा गया है यहाँ पर ध आएगा, अंधाधुंध। उल्लंघन में आधा ल भी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे तब ये उल्लंघन बनेगा, तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो आपका बी ऑप्शन में आ जाएगा। अगला शब्द जो है शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है वो बताना है, तो वाल्मीकि में जो डी ऑप्शन में लिखा गया है वाल्मीकि वो बिल्कुल सही लिखा गया है। निम्नांकित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो मुहूर्त जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यहाँ पर मुहूर्त बिल्कुल सही लिखा गया था। शिरोधार्य इस तरह से ये जो सलजम वाला शय है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। विभीषिका में भी जो है बड़ा भी लिखा जाएगा, विरहिणी नहीं विरहिणी आएगा। अगला प्रश्न जो है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो है वाक्य सही है वो बताना है, तो सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे, बिल्कुल ये सही लिखा गया है, यहाँ पर इसमें कोई गलती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगले यहाँ पर देखते हैं, संभवतः है वह आज अवश्य आएगा, तो संभवतः की बात भी की जा रही है, एक तो निश्चयता की एक अनिश्चयता की, भाई आएगा संभवतः अवश्य, तो यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल गलत किया गया है, तो ये यहाँ पर गलती यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि संभवतः जहाँ आएगा वहाँ हम अवश्य नहीं लिखेंगे। पुस्तकालय में अनेकों, अनेक जो है हम अनेक ही लिखते हैं, अनेकों नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अनेकों लिखना। इस गुप्त रहस्य, तो गुप्त भी है रहस्य भी है, दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ये भी गलती है, तो यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध जो है आपका सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे, तो ये बिल्कुल सही है। और इस तरह के जो वाक्य हैं अगर आपको देखने हैं कि ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, तो आप आराम से जो एनसीईआरटी की बुक है जो नवीन व्याकरण, उसमें काफ़ी सारे आपके ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप करेंगे तो आपको ये समझ आएगा किस तरह से कौन सी अशुद्धि है नहीं है, तो वहाँ पर आप एक ऑथेंटिक डेटा देख सकते हैं। बाकी आपको इस सीरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे ही, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डेली जितने भी मॉडल पेपर आपको आएंगे तो आप डेली डाउनलोड कर सकते हैं, आज नहीं तो कल, और जितने भी आपके एक साथ जितने भी बनेंगे आप उनको उस टाइम भी डाउनलोड करके देख पाएंगे, और सीक्वेंस वाइज जिस डेट के होंगे वो उसके अकॉर्डिंग। तो पहले वाला जो मॉडल पेपर है वो आपका अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पर जाके वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो देखेंगे तो आप उसमें एक्सप्लेनेशन जो है समझ पाएंगे। अगला प्रश्न जो है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, इनमें से बताना है। तो मेरे पास 50 रुपए हैं, इसमें मेरे को बिल्कुल गलती नहीं लग रही है, तो सही है। वह अपना काम करके वह लौट आया, बिल्कुल सही है। यद्यपि वे अनपढ़ है फिर भी बेवकूफ़ है, बिल्कुल सही है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो सदैव के साथ में ही हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वह सदैव सत्य बोलता है, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन में यहाँ पर अशुद्धि है, तो ये आपका शुद्ध नहीं है, बाकी जो 3 यहाँ पर दिए गए हैं वो बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न हम देखें, तो किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो सबसे पहला जो दिया गया है, सर्वत्र आधुनिकीकरण
करना ठीक नहीं है। तो पहले तो हम बात करें जहाँ पर आधुनिक जो चीज़ है, आधुनिकीकरण करना, मतलब इस क्रिया का इसी में ही हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर करना जो लिखा गया है वो एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये इस शब्द की जरूरत यहाँ पर थी ही नहीं। तो यहाँ पर अशुद्धि जो है यहाँ पर पहले ऑप्शन में ही आ चुकी है, तो इसका मतलब पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, ये बिल्कुल सही होगा, करना यहाँ पर नहीं आएगा। अगला जो है बच्चा दूध पीकर सो गया, बिल्कुल सही है। आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। अगला जो है कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, ये भी आपका सही है। अगला जो है इनमें से कौन से वाक्य में विशेषण से संबंधित अशुद्धि है, तो वे बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, विशेषता जो शुद्ध है वो गाय की नहीं होकर के दूध की है। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि जो है वो आपके बी ऑप्शन में दी गई है, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये शुद्ध जो है आपका दूध से पहले हम लिखेंगे। हमें मानव मात्र का भला सोचना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो गई, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, वो आपको बताना है इनमें से। तो यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, तो बिल्कुल सही है, समूल नष्ट कर देगी। यह दवा रोग को, सॉरी, ये यहाँ पर शुद्ध बताना है, यहाँ पर तो जो इनमें गलती कौन सी है, तो इसमें जो दिया गया है कि यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, तो समूल सहित यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य शुद्ध होगा वो आपका डी ऑप्शन में होगा, ना कि ए ऑप्शन में। तो यह दवा जो है रोग को समूल नष्ट कर देगी, तो यहाँ पर सहित जो है और सा, या तो हम से लगा देंगे तो इसका मतलब भी सहित हो जाता है, दो बार हम सहित यूज नहीं करेंगे, या तो मूल सहित नहीं तो समूल, तो ये इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही जो वाक्य होगा वो कौन सा होगा, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, मतलब मूल के साथ। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वो बताना है। तो पहला जो दिया गया है, आपके दर्शन कर मैं प्रसन्न हुआ, बिल्कुल सही है। काशी नगरी सदा विद्या का केंद्र रही है, बिल्कुल सही है। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, तो यहाँ पर अगर हम निवेदन की बात करें तो सविनय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये बिल्कुल उस पर सूट नहीं कर रहा है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन हम कह सकते हैं, सविनय पूर्वक, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। और आगे है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, ये भी सही है। अगला प्रश्न जो है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है तो उसको कहते हैं मृत्युंजय, सार्थक शब्द जो होगा मृत्युंजय होगा। अगला प्रश्न है, जो साथ में पढ़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, सहपाठी, जो साथ में पढ़ा हो उसको कहेंगे सहपाठी। अगला प्रश्न जो है, अगोचर किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो अगोचर होता है जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष न हो, वो क्या होता है, अगोचर हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सॉरी, अगोचर की यहाँ पर बात की गई है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इस इंद्रियों द्वारा अप्रत्यक्ष हो, तो वो क्या होगा, अगोचर होगा। तो ए ऑप्शन ही होगा इसमें। अगला प्रश्न होगा, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द नहीं है, तो जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, मारने की इच्छा जिज्ञासा होती है, जीतने या वशीभूत करने की जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पर सही नहीं है, वो खाने की इच्छा नहीं है जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, निम्नांकित वाक्यांशों एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में से कौन सा युग्म जो है सुसंगत है, तो शत्रु को जो है जीतने वाला। तो एजाज शत्रु का जो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसमें एजाज शत्रु का मतलब ये होता है कि वह जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, वो होता है एजाज शत्रु। और यहाँ पर जो सुसंगत की हम बात करें तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आदि से अंत तक, तो आद्योपांत आदि से अंत तक का जो सही लिखा गया है वो आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। और अपठनीय होता है जो पढ़ने योग्य नहीं है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, वो आपका अपठनीय होता है। और होनहार, जो होनहार होते हैं, तो अगला इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, जो सही लिखा गया है। और इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पर रहेगा, और इससे पहले का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आप नहीं देख चुके हैं तो लिंक आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की पीडीएफ पहले वाले की और इस आज के पीडीएफ
को आप डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम से भी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो निम्नलिखित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म जो है असंगत है, इनमें से बताना है। तो प्रकाशित मतलब जैसे पुस्तक जो है प्रकाशित हुई, तो वो प्रकाशित होना है यहाँ पर, ना कि प्रकाश में लाए जाने से है। तो यहाँ पर जो असंगत हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। पूज्य जो होता है पूजने योग्य, पोषित जो होता है पाला पोषा हुआ, मुमुक्षा होता है मोक्ष पाने की इच्छा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें असंगत है तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के हमने 25 प्रश्न जो हिंदी के किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और आपके काफ़ी कुछ टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, एक्स्ट्रा भी जानकारी आपने देखी है। बाकी इस वीडियो के लिए जो फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। डेली बेसिस पर जो आपके हिंदी, इंग्लिश और जीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आपको, और बेल आइकन प्रेस कर देना है तो नई जो भी अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन जो है जो मिल जाए। और बाकी जो स्टडी मटेरियल है उसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।